पिछले क्लास तक हम लोग जब किसी बॉडी को हीट दे रहे थे तो उसके टेम्परेचर चेंज के बारे में पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम लोग जब किसी बॉडी को हीट देंगे ना तो टेम्परेचर चेंज के बारे में तो देखेंगे ही, उसके फेज चेंज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि किसी बॉडी का फेज चेंज क्यों होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से गैस क्यों वो बनता है। तो समझिएगा फेज चेंज तो होता क्या है कि कोई भी सॉलिड बॉडी है, ठीक है, ये सॉलिड बॉडी है, तो सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है या एटम जो होता है वो एक दूसरे से बहुत जोर से पकाया हुआ रहता है। वो एटम इधर उधर मूव नहीं करता, बस केवल वाइब्रेट करता है अपने जगह पर, करता है ना जी। तो जब आप इसको एनर्जी दीजिएगा तो क्या होगा कि शुरू में इसका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, अरे बोलो यार, लेकिन वो है पकड़ाया हुआ ही अगल बगल के एटम से, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकता। एनर्जी देने पर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। तो एक समय का क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप एनर्जी देते हैं उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशन का वो बढ़ता है, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि आप इतना एनर्जी दे चुके हैं कि वो एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि आप दूसरे के अट्रैक्शन को वो तोड़ करके मूव करना स्टार्ट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां समझिएगा जी, अगर ये सॉलिड है तो इसको शुरू में आप क्या करिएगा, जब हीट दीजिएगा, ठीक है, हीट आप कंटिन्यूअसली दे रहे हैं तो हीट जो दीजिएगा, जो इसको एनर्जी दीजिएगा, तो एनर्जी पहले कहां पर जाएगा, एनर्जी जो है वो इनिशियली कहां पर जाएगा बताइए तो, इनिशियली कहां पर जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को बढ़ाने में जाएगा, बोलो यार, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को बढ़ाने में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करिएगा कि इसको हीट दीजिएगा तो क्या होगा, तो वो बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगल बगल के एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा। तो जब बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा तो जो एनर्जी आप दीजिएगा ना वो अब टेम्परेचर को चेंज करने में नहीं जाएगा। टेम्परेचर का चेंज इस जोन में होता है। जब तक एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रहा था इसका, तब तक क्या हो रहा था कि डेल्टा टी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद क्या होगा कि जब आप हीट देना स्टार्ट करिएगा तो जो बॉन्ड है ना उसके बीच में वो टूटना, एटम के बीच में जो अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है वो टूटना स्टार्ट होता है। मतलब एटम अब क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, थोड़ा मूव करना स्टार्ट करेगा, पूरा नहीं मूव करना स्टार्ट करता, अभी भी अट्रैक्शन है मगर इतना अट्रैक्शन नहीं रह गया कि हम उसको उसी जगह पर रखे रहे, वो अब मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इसके बाद जब आप हीट दीजिएगा तो क्या होगा, फेज चेंज होगा, मतलब सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस सिचुएशन में डेल्टा टी जीरो होगा, या ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये बात समझ में आया कि अब हीट दे रहे हैं तो कहां जा रहा है, अब हीट दे रहे हैं तो कहां जा रहा है, तो बॉन्ड तोड़ने में कोई एनर्जी जा रहा है। एक्चुअली कहीं भी अट्रैक्शन फोर्स रहता है ना जी तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है वहां पर, और कहीं भी अट्रैक्शन होगा तो वहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन के केस में ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो आप एनर्जी दीजिएगा ना वो इसमें जाएगा एनर्जी, और ये मिल कर करके जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा वैसे वैसे फ्रीनेस का एहसास होता है। उतना दिमाग नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट रट लीजिएगा कि एक समय तक टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद डेल्टा टी नहीं बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ता है। एक समय तक टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद जो भी आप हीट दीजिएगा तो वो बॉन्ड को तोड़ने में खर्च होगा, या ये कहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो निगेटिव है तो उसके निगेटिविटी को कम करने में खर्च होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये कहानी चलता है। देखिए बच्चा कोई फीलिंग नहीं आ पाता है कि
फेज जब चेंज हो रहा है तो क्या है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो हीट एनर्जी जा कहाँ रहा है, तो ये क्लियर होना चाहिए। ये उसको समझ में आता है कि हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको समझ में आता है कि हीट दे रहे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन उसको बाद लगता है कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट फेज के समय में तो जा कहाँ रहा है, तो उसके बॉन्ड को तोड़ने में जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। लिक्विड में जो एटम होता है वो एक दूसरे से पूरा फ्री नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक फ्री होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर सकता है, फुल्ली फ्री नहीं होता है। समझ में आ रहा है? डायग्राम बन गया अलग टाइप से, कोई बात नहीं। अब क्या है कि इस सिचुएशन के बाद एक ऐसा फेज आएगा जिसमें क्या होगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा। फाइनल स्टेज यही ना होगा, कन्वर्ट होते होते क्या हो जाएगा, 100% लिक्विड में क्या हो चुका होगा, कन्वर्ट हो चुका होगा। अब फिर से आप इसको क्या करिएगा, इसको फिर से आप क्या करिएगा, हीट दीजिएगा। अब फिर से क्या है कि आप हीट दे रहे हैं, तो हीट दीजिएगा तो फिर से अब क्या होगा कि और जो होगा वो जो लिक्विड में मॉलिक्यूल है वो अभी धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किया है। सॉलिड में मूव कर रहा था क्या, नहीं, तो जब लिक्विड बन जाएगा तो धीरे धीरे मॉलिक्यूल मूव करेगा। अब और हीट दीजिएगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा तेजी से मूव करेगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अभी भी अट्रैक्शन है ही है। तो फिर जब मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोले, हीट दीजिएगा टेम्परेचर बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा जी, मॉलिक्यूल स्पीड, मॉलिक्यूल स्पीड, मॉलिक्यूल स्पीड इन लिक्विड फेज क्या होगा बताओ तो, इंक्रीजेज। और लिक्विड के मॉलिक्यूल का जब स्पीड इंक्रीज होगा तो उसी से क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है। अब फिर क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा स्पीड हो गया लिक्विड के मॉलिक्यूल का कि अब वो कंप्लीटली बॉन्ड से अलग होना स्टार्ट होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो फिर इस फेज के बाद वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, हाँ मतलब इसके बाद जो है वो गैस में बोलो या वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ये समझ में आ रहा है कि ये भी क्या है, फेज चेंज ही है। और फेज चेंज में क्या हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब जो हीट दे रहे हो वो किस में जा रहा है, तो एक बार फाइनल जो बॉन्ड टूटना है ना उसमें वो जा रहा है। अरे एक बार फिर बोल देंगे। और इसके बाद आप Q को देते रहिएगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अब कुछ टूटने के लिए है नहीं, क्योंकि अरे सॉलिड में फुल्ली ये फंसा हुआ है इस दोनों के बीच में। सॉलिड में ये वाला इस दोनों के बीच में फुल्ली फंसा हुआ है, माने अपने पर ये वाइब्रेट ऐसा कर सकता है, इधर उधर मूव नहीं कर सकता है। तो शुरू में एनर्जी दीजिएगा तो इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक समय इतना एनर्जी होने लगेगा कि इस दोनों के अट्रैक्शन से ये फ्री होने लगेगा, तो ये थोड़ा मूव करने लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने लगता है। अब ये फ्री होकर के घूम रहा लेकिन बहुत कम स्पीड से। समझ आ रहा है कि नहीं? तो केवल इस दोनों के बीच में ही नहीं रह गया, अगल बगल भी जाने लगा, लेकिन इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी का है। अब और स्पीड बढ़ेगा तो इसका स्पीड बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा। एक समय इतना ज्यादा आप एनर्जी दीजिएगा कि इसका स्पीड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अट्रैक्शन को तोड़ देगा। जैसे अट्रैक्शन को तोड़ेगा तो फ्री हो जाएगा। तो उस समय में क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। और अब कितना हीट दीजिएगा तो कोई अट्रैक्शन रहा तोड़ने के लिए नहीं रहा तोड़ने के लिए, बोलो यार। फिर बाद में पढ़ा जाता है कि बहुत ज्यादा हीट दे देगा तो सब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, प्लाज्मा स्टेट में चल जाता है, वो सब अभी नहीं पढ़ना है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो अगर जो आप ग्राफ बनाइए फेज चेंज का तो कैसे बनेगा, यहां समझिएगा। यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है,
और यहाँ पर क्या है कि आप हीट देना स्टार्ट किए, तो कुछ भी टेम्परेचर होगा, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। चलिए हम निगेटिव से स्टार्ट करते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस फेज में वो क्या होगा, तो सॉलिड होगा। एक बात हम बता रहे हैं, अब जब हीट देना स्टार्ट करिएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। एक समय ऐसा देखो ना, हीट इधर जा रहे हो तो इधर भी बढ़ रहा है, हीट देना स्टार्ट करोगे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर सॉलिड था, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी सॉलिड ही है। अब जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो आप हीट देते रहिएगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो उसका ग्राफ समझ में आया कि कुछ इस टाइप से बनेगा, और इस जगह पर आकर करके वो क्या हो जाएगा, प्योर लिक्विड हो जाएगा। अब फिर से हीट दीजिएगा तो बोलो जल्दी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। फिर और हीट दीजिएगा तो ये मिटा जाएगा, और हीट दीजिएगा तो क्या होगा बताइए, तो ये फिर से क्या किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, वेपर में। ये समझ में आ रहा है कि इस जोन में लिक्विड वेपर दोनों है। एक समय ऐसा आएगा जब 100% किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर, और उसके बाद ग्राफ कंटिन्यू ऐसे चलते चल जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है, तो कितना देर से केवल हम समझा रहे हैं ओवरऑल। अच्छा ये ग्राफ अलग है जी, ये समझ में आ रहा है आपको, ये अलग है, उससे पहले वाला जो लिखा है उससे करना पड़ेगा ऐसे। बस ये बताया गया है कि ये दिल को एक्सेप्ट करवाना है कि फेज चेंज में आखिर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, एनर्जी कहाँ जा रहा है, एनर्जी कहाँ जा रहा है, को तोड़ने में जा रहा है। ओवरऑल यही कहानी। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज तुम बता सकते हो कि सबसे ज्यादा बॉन्ड कहाँ टूटा होगा, सॉलिड से लिक्विड होते वक्त में कि लिक्विड से वेपर होते वक्त में? लिक्विड से वेपर होते वक्त। अरे सॉलिड में बंधल था, लिक्विड में थोड़ा फ्री हुआ, जब हुआ तो अब वेपर का मतलब तो एकदम 100% बॉन्ड टूट चुका है, इंडिपेंडेंट हो गया। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा होगा कि किसी बॉडी का पिघलना ज्यादा आसान है वेपराइज होने के रिस्पेक्ट में। अब तुम कहोगे लोहा तो पिघलवे नहीं करता है, तो लोहा को पिघलाना अगर मुश्किल है तो उसको वेपराइज करना और मुश्किल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हम बस केवल थ्योरेटिकली बता रहे थे, बाद में इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो दिल अगर एक्सेप्ट कर लेगा ना कि हीट कहाँ जा रहा है। जब 10th क्लास तक थे ना हम, तो दिल नहीं मानता था, लगता था कि हीट जाता कहाँ, समझ आ रहा है? तो ये चीज है, दिल को मनाना है। ये और टाइप का लग रहा है, क्या समझ रहे हो ना? यस सर। तुम ग्राफ यहाँ नहीं बनाना, इसको लिखने के बाद इसको नीचे बनाना। कोई दिक्कत लग रहा है? ये समझ में आ रहा है छोटू कि इस यहाँ पर क्या होगा बताओ तो? यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों होगा, कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा और कुछ सॉलिड होगा। आई होप बात समझ में आ रहा है। चलो अब पढ़ना है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का क्या मतलब हो गया? एनर्जी गिवन टू बॉडी ड्यूरिंग फेज चेंज। ठीक है, तो जैसा कि मान लो कि ये सॉलिड है और इसको तुम हीट करोगे तो ये क्या बन गया? जो भी है ये लिक्विड बन गया। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में जो भी आप हीट दिए हैं यही वाला क्या है? लैटेंट। समझ में आ रहा है?
तो Q का जो वैल्यू होता है ना वो बराबर होता है m इंटू एल। यहाँ डेल्टा टी का कोई कंसेप्ट आएगा क्या फेज चेंज में? नहीं आएगा। क्यों? तो फेज चेंज होवे नहीं करता है सर। यहाँ पे डेल्टा टी का कोई कंसेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अरे बोलो यार। तो Q तो हो गया हीट, m हो गया बॉडी का मास। बोलो जी। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि इसको और हीट दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? हाँ जो भी है गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। वेपर जनरली यूज किया जाता है वाटर के लिए, ठीक है। तो एक गैस बन गया तो ये भी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। तो यहाँ पर एल जो है एल ये क्या कहलाता है? लेटेंट हीट पर यूनिट मास कहलाता है। अच्छा अभी उससे ज्यादा बहस नहीं है। तो हम लोग को याद क्या रखना है कि जब तक फेज चेंज नहीं होगा तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी या एन सी डेल्टा टी। बोलो यार। और फेज चेंज होगा तो Q इक्वल टू एम एल। समझा रहा? जहाँ m क्या है? मास है, पहले भी मास था। और l क्या है? तो लेटेंट हीट पर यूनिट मास। समझ आ रहा है कि नहीं? अब बाकी एग्जांपल से गुजारेंगे तब क्लियर होगा, बोलने से कुछ क्लियर होगा। थ्योरी क्यों बोल रहा था ना कि आपको 60%, 65%, 70% लगे कि हाँ ठीक है हो रहा है, उसका जब एग्जांपल से गुजरिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं पता उतना नहीं चल रहा है। समझ आ रहा है? तो सूत जाते हैं कम्बल ओढ़ के, बैग में कम्बल लाए भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा डिफाइन हम लोग कर देते हैं। तो एक कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कल ही हम लोग लास्ट में देख चुके थे जी कि फ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड किस में जाता है? लिक्विड में जाता है। तो आप समझ लो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा बताओ तो? जितना एनर्जी आप दीजिएगा सॉलिड से लिक्विड होने, तो ये क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अरे बोलो यार। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में Q इक्वल टू एम एल ही यूज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एल क्या होगा? है? ये फ्यूजन वाला होगा, ये समझ में आ रहा है ना? तो एक रिजल्ट आप याद रख लीजिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है आइस का, मतलब आइस जब पिघलेगा ना तो ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। यूनिट में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसका निकालना तो इसको इधर फेंकेंगे तो जूल पर केजी बोलिए या कैलोरी पर ग्राम बोलिए ही ना होगा जी। तो ये डाटा आप याद रखिएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन करवा लेंगे। और ये क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी यह वाला हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड से कहाँ गया? गैस में गया या वेपर में गया जो। तो यहाँ भी Q इक्वल टू एम एल ही होगा, लेकिन ये वाला कौन होगा? वेपोराइजेशन वाला होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जी, एयर ऑफ वाटर, वाटर बोलिए, आइस बोलिए, जो बोलिए, सॉरी स्टीम बोलिए, जो बोलिए, चलिए। एयर ऑफ वाटर मतलब वाटर किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में। अरे बोलो यार। तो उसका जो होता है ना 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। इसका हम फीलिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको पहले दो को डाटा याद रखना है, ठीक है। देख रहे हैं, इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि आइस से वाटर में कन्वर्ट करने में कम एनर्जी का खेल है। ये क्या बोल रहा है जी? ये 80 कैलोरी पर ग्राम, माने 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 80 कैलोरी देना पड़ेगा। और ये क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 540 कैलोरी देना पड़ेगा। अरे बोलो यार। तो इससे ज्यादा है कि नहीं वो?
ठीक है, उसका और भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बात बहुत ज्यादा करना पड़ता है, वो सब अभी तुम साइड रखो, तुम केवल डाटा को याद किए हुए रहना। और इसके हेल्प से ये याद रखना कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से बहुत ज्यादा होता है, मतलब 3 गुना 4 गुना 5 गुना के आसपास में होता है। कौन? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी कुछ कुछ चीज देख लो, एक चीज समझना जी, फ्यूजन में क्या हुआ, फ्यूजन में क्या हुआ जी, कहां कहां गया, सॉलिड से लिक्विड गया और लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे या क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे, बोलेंगे ना जी। तो उस सिचुएशन में भी यही वाला काम करेगा, बस उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको हीट निकालना पड़ेगा। बोलो यार, तो बात आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि कहां से कहां गया, लिक्विड से वेपर में गया और वेपर से लिक्विड में आएगा जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में भी यही वाला यूज होगा एल के जगह पर। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलो या कंडेंसेशन भी करोगे तो यही वाला यूज होगा डाटा। बोलो यार, बस क्या है, उसमें हीट निकलेगा, कोई दिक्कत? वीडियो स्टार्ट है ना, ठीक। अच्छा समझना, तो अगर लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन पूछेगा आपसे, तो क्या कहानी होगा बताइए तो? बोलिए। सब्लिमेशन में क्या होता था जी, सॉलिड से गैस में जाता था। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कोई जा सकता है क्या, बहुत कम लगेगा, लेकिन रहेगा तो जरूर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, तो इसी दोनों के हेल्प से ये वाला भी करेंगे। ठीक है, और एक और क्या पढ़े थे, लेकिन ये श्योर होंगे कि ये दोनों का वैल्यू बराबर है, क्योंकि इसमें क्या होता था, गैस से सॉलिड में जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है? और बाकी अब एग्जांपल से क्लियर होगा, अब एग्जांपल से क्लियर होते चल जाएगा। समझना, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आइस है 50 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको 100% कन्वर्जन इन वाटर वाला कहानी करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा है कि 100% कन्वर्जन इन वाटर के लिए कितना क्यू का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से गुजरते जाओगे, कहानी क्लियर होता जाएगा। अब कहानी क्लियर होगा, धीरे धीरे समझते जाना। तो आपको क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये है, ये क्या होगा, अपना फेज चेंज करेगा। बोलो यार, तो Q का वैल्यू किसके बराबर होगा, M। तो M हो गया कितना, 50 ग्राम में यूज करना, तो तुम डाटा यूज कर रहे कैलोरी पर ग्राम में, इसीलिए बोले थे। अदरवाइज कंफ्यूज हो, याद है ना, वहां भी ml डेल्टा टी मतलब मास ग्राम में और कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में यूज करते थे। तो वैसे ही होगा, ये ग्राम में और आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो 80 आइए कितना हो जाएगा, ग्राम। मास का बात खोल देंगे, कैलोरी में होगा जी। अरे बोलो यार, ये कैलोरी पर ग्राम में है ना दिया हुआ, तो यहाँ से कितना होगा। नहीं तो फिर क्या करोगे, यहाँ ग्राम पुट करोगे, यहाँ कैलोरी पर ग्राम पुट करोगे, ग्राम से ग्राम करके तो टाइम ना क्यों करेगा। ये 8 बजे 40, ये 4000 हो गया कैलोरी। बाकी जूल वगैरह में कहेगा तो करोगे, कोई दिक्कत लग रहा है। चलो अब अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुलते जाए, यहाँ खुलते जाए। आपको बोला है कि एक आइस है, आइस के ही हेल्प से समझा रहे हैं, ग्राम कुछ भी सकता है। चलो 50 ग्राम आइस है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसको जो है
25 डिग्री सेल्सियस वाटर तक लेकर करके जाना है तो आपको कितना हीट देना पड़ेगा, ये कहानी। ठीक है, तो समझिएगा, दिमाग में एक चीज क्या बैठाना है कि कभी भी फेज चेंज करना है ना आपको, समझ आ रहा है कि नहीं, या एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पर जा रहे हैं और फेज चेंज का बात आए, तो जहां पर फेज चेंज होता है ना जिस टेम्परेचर पर, पहले वहां तक कहानी को ले जाइए, अब फिर फेज चेंज करिएगा। क्या बोले कुछ पता नहीं चला, कोई बात नहीं, याद रखो। यहाँ पे क्या है जी, 50 ग्राम है ना जी, -10 डिग्री सेल्सियस पर। देखो कभी भी टेम्परेचर चेंज का बात करेगा तो पहले यह पता करिएगा क्या उसके बीच में कहीं फेज चेंज है। तो -10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पर जाइएगा, आइस वाटर के केस में तक फेज चेंज का बात होगा कि नहीं होगा? होगा। फेज चेंज कहां पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो पहले आपको कहानी को ले जाना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां पर ये आइस था, समझना इसको अच्छा से, यहां ये आइस था, तो तुमको टेम्परेचर को चेंज कर करके वहां ले जाना है जहां पर फेज चेंज होगा। लेकिन पहले तुम फेज चेंज नहीं करोगे, पहले तो तुम टेम्परेचर चेंज करोगे। और अब तुम क्या करोगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में बनाओगे, मतलब फेज चेंज करोगे। यही सीखना है आपको कि यहां से यहां जाइएगा तो क्या उसके बीच में फेज चेंज हो रहा है। अगर फेज चेंज हो रहा है तो पहले सेम फेज में टेम्परेचर चेंज करके वहां ले जाइएगा। अरे बोलो यार, उसके बाद फेज चेंज करिएगा। तो जब फेज चेंज करिएगा तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, बोलो। और अब क्या होगा इसके बाद, अब आप क्या करिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर ले जाइएगा टेम्परेचर चेंज करके। दो में से एक क्या कहानी होगा एक बार, या तो टेम्परेचर चेंज या तो फेज चेंज, दोनों एक साथ आप नहीं करिएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी नहीं बोला कि यहाँ पर तो दोनों हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया तो आइस भी था, यहाँ वाटर हो गया, फेज चेंज भी हो गया, टेम्परेचर भी बदल गया। तो वो तो क्वेश्चन देवे ना करेगा जी। जब आप प्रोसीड करिएगा तो एक बार में एक स्टेप को पकड़िए। समझ में आ रहा है? इसको एकदम आराम से समझना, उसके बाद तो कहानी चलते रहेगा। बोलो। तो यहां से यहां पर जाओगे तो कौन बड़ा फॉर्मूला होगा, देखो इसको हम दे रहे हैं ना, ये वाला है 1, ये 2, ये 3, इतना घटना कर दोगे इसका मतलब समझो कि यहां से यहां पर पहुंचा दिए तुम। बोलो जी। तो पहला वाला केस में Q का वैल्यू में कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, M/L वाला। इसमें फेज चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर। एक बार फिर से दिमाग में घुसाइएगा, हम लोग जब भी डील करेंगे तो या तो फेज चेंज या टेम्परेचर चेंज। समझ में आ रहा है? अब फेज चेंज अगर करना है तो जिस टेम्परेचर पर चेंज होता पहले वहां लेकर के जाना पड़ेगा, तब होगा। बोलो यार। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, और उसको वाटर में ले जाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ना आइस वाटर में कन्वर्ट होता है जी। बोलो यार। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो हमको दूसरे टेम्परेचर पर ले जाने का जरूरत था नहीं था। बोलो यार। लेकिन यहाँ पर क्या है कि -10 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ और आपको फेज भी चेंज करना तो डायरेक्ट हो जाएगा। पहले हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर ही ले जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फेज चेंज करेंगे। तो यहाँ फेज चेंज, यहाँ टेम्परेचर चेंज है, फेज चेंज नहीं, यहाँ पे फेज चेंज है तो टेम्परेचर चेंज नहीं। अब फिर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है तो फेज चेंज नहीं। कोई समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बहुत आसान होता है, आपको आसान बना देगा, 3 स्टेप वाला नहीं देगा, 2 स्टेप वाला देगा। जैसे कि कैसे देगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस था उसको 20 डिग्री सेल्सियस वाटर पर देता है। तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर देता तो हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर पहले लाते और उसके बाद क्या करते कि टेम्परेचर को चेंज करते। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसमें बताइए तो Q का वैल्यू किससे कैलकुलेट होगा, ml से। ml कैलकुलेट M कितना है इसका, ग्राम में ही है तो उसको वैसे ही रहने देंगे।
इनटू एस, याद है आइस का एस याद करवाए थे 0.5 पढ़ के क्या आइएगा 0.5, चूंकि कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में ही दिया हुआ था इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं, बोलो यार। इनटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हो गया 10, मैग्नीट्यूड बाय ड्रिल करिएगा, क्यू के बारे में बताया मैग्नीट्यूड बाय ड्रिल करिएगा। एक्सपेंशन बारे में बताए थे आपको क्या कि डेल्टा टी हमेशा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा, क्यू वाले केस में मैग्नीट्यूड बाय ड्रिल करिएगा। तो यहां से ये कैलोरी में होगा ना जी, नहीं होगा कैलोरी में, बोलो यार। तो ये कितना हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये 250 कैलोरी हो गया। अब यहां से यहां पर जाओगे तो क्या होगा बताओ तो, Q का वैल्यू अब ml होगा, तो m तो हो गया 50 ही, और वो भी चेंज कर रहा है, मासू चेंज कर रहा है, तो 50 ग्राम में ही है, ठीक है। L क्या होता है आइस वाला का L 80, यहाँ 80 करिए, कैलोरी में ही कितना हो गया 4000 कैलोरी। चलिए तीसरा स्टेप पे क्या यूज करिएगा, ms डेल्टा टी, तो m तो यही रहेगा, s का वैल्यू वाटर वाला, वाटर में आ जाएगा, वाटर से वाटर जा रहा है, तो 1 और डेल्टा टी, डरा नहीं तो इतना जोर से बोल के, तो ये कितना हो गया देखो तो 125 इंटू 0, यही ना होगा इतना कैलोरी। तो टोटल कितना हो गया देख लीजिए, Q टोटल कितना हो गया, तो ये 250 1500 1000 हो गया, अरे 250 1250 तो हुआ ना 1500, ये वाला कितना हो गया 5500 कैलोरी। अगर जूल में अगर ऑप्शन खोजेगा तो उसको 4.2 करके करिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है बोलो यार। एक बार फिर से, हम लोग फेज चेंज उस टेम्परेचर पर ले जाके करें जिस पर वो होता है। अगर दिया हुआ है पहले तो डायरेक्ट फेज चेंज होगा, और अगर नहीं दिया हुआ है तो पहले उस पर ले करके जाएंगे और तब चेंज करेंगे। इस स्टेप में बच्चा गलती होता है बच्चा से, इसलिए एकदम आराम से बता रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, एकदम प्यार से बता रहे हैं। चलो अगर तुमसे पूछेगा, पहले कहानी खाली तुम बताना, उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल स्पीड। अगर तुमसे बोलेगा कि 50 डिग्री सेल्सियस वाटर को आपको ले जाना है 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम पर, तो बताइए कि कहानी क्या होगी, कैसे कैसे आगे बढ़ोगे। पहले ये सोचना कि यहां से यहां पर जाओगे तो फेज चेंज होगा या नहीं होगा, तो फेज चेंज कहां पर होगा, वाटर स्टीम का फेज चेंज कहां पर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, बोलो यार। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे, फेज कांस्टेंट रख करके कि फेज बदल के, फेज सेम रख करके, बोलो जी बोलिए। तो 50 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है उसको पहले कहां ले जाइएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ना चेंज होगा। फिर यही पर ना चेंज होगा, तो अब क्या होगा बताओ तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे। टारगेट में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ा रहे हैं कि आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। अब ये सब आया कि पहले टेम्परेचर चेंज किए, अच्छा टेम्परेचर चेंज करके 100 डिग्री सेल्सियस पर ही कहा है, 90 डिग्री सेल्सियस पर कहा है, 100 डिग्री सेल्सियस देखने में अच्छा लगता है क्योंकि वहीं पर चेंज होता है, ये बात समझ में आ रहा है ना। अब फिर अगर जो कहता कि 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम ही चाहिए तो यही कहानी रुक जाते। अगर बोलता कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर ही चाहिए तो डायरेक्ट यहां से वाटर में लेके चलाते। तो
तो बात समझ रहे होंगे। इसके बाद 120 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। तो इसमें कौन फॉर्मूला लगाएगा बताओ तुम, ms डेल्टा टी वाला, इसमें ml वाला, इसमें ms डेल्टा टी। वाह गजब, बहुत तेज हो गए तुम लोग। तो इसको उतारिए, फिर इस पर एग्जांपल करवाते हैं 2-3 को, ठीक है, तो क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? फेज चेंज में हीट एनर्जी कहाँ जाता है, बॉन्ड तोड़ने में, या ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसको कंपनसेट करने में। ये बार बार इसको बोल रहे हैं कि हम पढ़ते थे फीलिंग नहीं उठता था, तो पता क्या हो रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बात होता। तो ओके, एक क्वेश्चन पूछता है जी, सुन लो, स्टीम से हाथ ज्यादा जलता है, जलाए हो क्या, हाथ मत जलाओ क्योंकि दिल को तो जलना ही समझेगा। तो कहानी समझिएगा ये लोग, अगर 1 ग्राम वाटर को लीजिएगा, ठीक है, और मान लीजिए कि वाटर के रिस्पेक्ट में, जैसे कैसे समझो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अरे बोलो यार, तो 63 डिग्री सेल्सियस का गैप हुआ। तो 1 ग्राम वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पर खोल रहा है, उसको तुम इससे टच करोगे ना, समझ आ रहा है कि नहीं, तो 1 डिग्री सेल्सियस से जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो वो 63 कैलोरी तुम्हारे हाथ को देगा एनर्जी। और वो उतना डीप में नहीं समझो अभी, चूंकि वीडियो बना इसलिए होता है। अभी तुम ऐसे समझो कि 100 डिग्री सेल्सियस वाले खोलते हुए वाटर तुम्हारे हाथ में टच होगा तो 63 कैलोरी एनर्जी देगा। पहले क्या बोलते थे, 63 डिग्री सेल्सियस देगा, अच्छा कुछ बोल दिया जो भी है, तो समझ आया, 63 कैलोरी देगा। और यहाँ देखो तो 1 ग्राम स्टीम जब टच करेगा तो कितना एनर्जी देगा, 540। इसी कारण से क्या होता है कि स्टीम से जो जलता है ना तो बहुत भारी पड़ता है। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर पूछेगा कि स्टीम से ज्यादा क्यों जलता है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो आप बताइएगा तो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको उतारिए। एक चीज देखते होंगे जी कि जब आइसक्रीम खाते होंगे तो एकदम दांत जो नहीं होता है, एकदम लगता है एकदम जो भी है सिलसिला गया है, सिलसिला गया, ऐसा लगता है ना, का है यहाँ समझना, वो भी एनर्जी बहुत ज्यादा खींचता है, दांत से एनर्जी खींचता है। और वहां पिघलना ना है जी, तो आइसक्रीम है जो कि दांत से एनर्जी खींचता है, दांत से एनर्जी खींचेगा तो लगेगा कि बाप रे प्राण निकल रहा है, लेकिन फिर भी यह कम घातक है, अब वो ज्यादा। अब ऐसा समझ लो कि अगर आइस का भी मान लो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 540 होता तो वो भी उतना ही तुमको परेशान करता कि दांत में सटा लगने के दत्ता गायब हो गया, तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है तो इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि वाटर है 100 ग्राम एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, तो 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम पर। तो कैसे कैसे करिएगा, पहले तो ये जाके क्वेश्चन आप डायग्राम बना लीजिएगा। तो पहले क्या होगा बताओ तो, पहले क्या होगा, देखो 60 डिग्री सेल्सियस से 120 स्टीम पर जा रहा था, फेज चेंज भी है
और टेम्परेचर चेंज भी है। तो हम लोग करेंगे एक बार में एक। तो 60 डिग्री सेल्सियस से कहां पर जाएंगे? 60 डिग्री सेल्सियस वाटर था, तो यहां से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर जाएंगे। बोलो यार। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे जाएंगे, और उसके बाद 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे जाएंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब एक बार में लिखेंगे हम लोग। तो Q टोटल कितना होगा? तो यहां से यहां पर आप जाइएगा तो एम एच डेल्टा टी, तो एम कितना हो गया? 100 ग्राम में ही है, तो उसको नहीं लिखेंगे। एस का वैल्यू वाटर का इनटू डेल्टा टी, तो 60 से पहले 100 जाइएगा, कितना कैलोरी होगा, प्लस एम कितना है 100 इनटू एल, एल बोले तो 840। एक्चुअली में 536 होता है, अप्रोक्स करके 540 कर दिया था। चलो ये हो गया, ये भी कैलोरी में, भी कैलोरी में। समझ में आ रहा है कि केजी में जाता था, ग्राम में ही बदल करके लिखते। चलो प्लस इसमें कितना होगा? तो m तो है इतना ही, बोलो बोलो बोलो, इनटू 0.47 एस का वैल्यू, और डेल्टा टी इसी को डील कर लीजिएगा। चला ये कितना होगा इसमें? कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना, कोई दिक्कत। चलिए ऐसा आ जाएगा। चलो एक पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कौन गाना बजा रहा है? तो इसमें क्या बोला जाता है ना कि एक बॉडी जितना हीट देगा, दूसरा बॉडी क्या होगा? उतना ही हीट क्या होगा? गेन करेगा। तो इसमें यही है जो आप पहले जानते हैं, हीट लॉस ये बराबर होगा हीट गेन के। बताइए, यही वाला एक रूल बन गया, ये तो होना ही था। कोई दिक्कत लग रहा है क्या इसमें? बोलो यार। तो इसके हेल्प से जो रिजल्ट आता है वो हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है? तो जब 2-3 बॉडी को मिक्स करेगा, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, तो उसका 2 केस पढ़ना है, ठीक है? एक केस पढ़ना है नो फेज चेंज, जब मिलाएगा या टच करेगा तो उसमें फेज चेंज नहीं होगा, ठीक है? तब के केस में हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन से ही ये आता है रिजल्ट। मगर आपको उधर से नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कि इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, दोनों को टच करेगा तो फाइनली कुछ टेम्परेचर होगा ना, एक जी। बोलो जी। तो वो टेम्परेचर कैसे निकलेगा? तो इसका जो टेम्परेचर, सॉरी, इसका जो हीट एनर्जी लॉस हुआ और इसका जो हीट एनर्जी गेन हुआ, वो दोनों को बराबर करके आ जाता है। लेकिन वो सब करना आपको नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? आपको फॉर्मूला से बनाना आता है, जो टाइम किल कर देगा। तो याद रखिएगा टी मिक्सचर ये बराबर होगा किसके? तो M1S1T1 प्लस M2S2 T2 प्लस जितना रहेगा बाई मतलब जैव रहेगा वैसा M1S1 प्लस M2S2 वैसा ही जैव रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला कब तक लगेगा? जब तक कि फेज चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? फेज चेंज नहीं होने का क्या मतलब है? मतलब दोनों को मिलाइएगा ना या टच करिएगा ना, तो एक जो है वो अपना फेज चेंज नहीं करने लगेगा। सॉलिड और लिक्विड को मिलाइएगा तब भी ये फॉर्मूला लग सकता है, बशर्ते वो सॉलिड कंटिन्यूअसली सॉलिड रह जाए और ये लिक्विड कंटिन्यूअसली लिक्विड रह जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये नो फेज चेंज का मतलब ये नहीं हुआ कि सॉलिड से सॉलिड को करे, लिक्विड से लिक्विड को करे, ये नहीं बोल रहे।
और बोलो यार, इसमें एक चीज और बताना है। एक रिजल्ट खाली आप याद रखिएगा कि कभी भी टी मिक्सचर या टी कॉमन होगा ना, वो टी मैक्स और टी मिनिमम के बीच में ही होगा, या मैक्सिमम ऐसा हो सकता है। ये क्या बोल रहा है कि इससे क्या होगा ना कि कभी गलती आपसे होगा तो पकड़ा जाएगा कि गलती मेरा हुआ। जैसे कि 3 बॉडी को तुम टच में किए, ठीक है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता था, टच में किए, और इसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस था, इसका 10 डिग्री सेल्सियस था, और इसका कुछ भी -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। ये बाद में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, कोई ना कोई सेम टेम्परेचर में आएगा जी। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि टी मिक्सचर जो होगा इसमें मैक्सिमम कौन है 20, ऐसा होगा। हालांकि होता है लेस दे नहीं, लेकिन कभी कभी फेज चेंज होता है तो बराबर हो आता है, देखो बात बता है। और -5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, मैंने जितना को भी टच करोगे उसमें जिसका सबसे मैक्सिमम होगा और जिसका मिनिमम होगा उसके बीच में ही रहेगा। कभी कैलकुलेशन तुम करो इसका, अब तुम्हारा आ जाए कुछ कैलकुलेशन गलती हुआ, अब आ गया 30 डिग्री सेल्सियस, तुमको तुरंत पकड़ लेना कि इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गया। बात समझ में आ रहा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम लोग जहां पर भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो डेल्टा टी रहेगा तो डिग्री सेल्सियस केल्विन, ये तो दोनों में यूज होगा, लेकिन कहीं भी टी रहता है तो वो किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में कि केल्विन में? केल्विन में रहता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं रहता। इस फॉर्मूला में आप याद खाली ऊपर से रखिएगा कि इसमें केल्विन में टेम्परेचर पुट करिएगा तो आंसर भी केल्विन में आएगा, और डिग्री सेल्सियस में पुट करिएगा तो डिग्री में आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एज ए शॉर्टकट हो गया, उसको आप याद के लिए रहिएगा। समझ में आया क्या बोले? अगर नहीं बोलते तो कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ उसमें डेल्टा टी नहीं है, टी है, तो बताइए तो वो केल्विन में होगा कि डिग्री सेल्सियस में? केल्विन में होगा। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा कि केल्विन में सबको रखेगा तो केल्विन में रिजल्ट आएगा, और डिग्री सेल्सियस में रखेगा तो डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो डिग्री सेल्सियस में देगा, आपसे पूछेगा आंसर, तो बदला सबको आप केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर केल्विन में आंसर ला करके फिर डिग्री सेल्सियस में लाएं तो टाइम ना किल करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हर सवाल को विदिन 1 मिनट बनाना, रेयरेस्ट केस में जो कि 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा भागेगा। इसीलिए ना आपको हम हिट लॉस हिट गेन से नहीं बनाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उससे बनाइएगा तो 1 मिनट से ज्यादा चल जाएगा, 1 मिनट से ज्यादा चल जाएगा तो हमारा काम है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर हालत में है जो कि विदिन 1 मिनट ही बनना चाहिए। ये मीनिंग समझ में आ गया आपको क्या है? टी मिक्सचर याद रखिएगा, या टी कॉमन भी बोल सकते हैं, M1S1 T1 + M2S2 T2 ऐसे करके, बाय M1S1 + M2S2 ऐसे करके, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट याद क्या रखना है। पहला, जिसको भी आप मिलाइएगा उसका फेज चेंज नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग फेज में रह सकता है, लेकिन मिलाने के बाद किसी एक का फेज चेंज नहीं होना चाहिए। दोनों का होगा तब क्यों मानोगे, फेज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में काम करेगा। एक चीज ध्यान रखना, किसी का डिग्री सेल्सियस में किसी का केल्विन में नहीं मार देना, या तो पूरे केल्विन में रखोगे तो केल्विन में आंसर आएगा, या डिग्री सेल्सियस में मारोगे डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, आप खाली फॉर्मूला याद रखिएगा तो हो जाएगा। तो दिया है कि 3 बॉडी को टच किया गया, 4 बॉडी को टच कर सकता है, ठीक है, या चलो पहले 2 ही बॉडी को मानते हैं टच कर रहा है। तो इसका मास जो है वो 2 kg है, और इसका मास जो है वो 5 kg है, और इसका स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन है, और इसका 0.8 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कुछ बोलिए, 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका कुछ बोलिए 100 डिग्री सेल्सियस, चलो 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो श्योर हो गए कि इस दोनों को अगर कनेक्ट करिएगा तो बताइए तो फाइनल टेम्परेचर
100 और 50 के बीच में ही होगा। ये बराबर लगा दिए थे ना कि फेज चेंज जब होता है तो कभी कभी हो जाता है किसी एक के बराबर, फेज चेंज नहीं होगा तो हर हालत में उस दोनों के बीच में ही रहेगा। तो इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। क्या बनाएंगे? हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन से बनाएंगे, बना सकते हैं मगर बनाएंगे नहीं, वो टाइम किल कर देगा। तो क्या होगा? टी मिक्सचर या टी नेट जो भी आप बोलिए, ये सब में आ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर इतना ही हो जाएगा दोनों का। तो यूज करिए इसका M1। अच्छा, इस फॉर्मूला के साथ एक और खासियत है जी। एक तो खासियत है कि टेम्परेचर किसी में पुट करिए डिग्री सेल्सियस केल्विन में, सब एक में करिए, ठीक उसी ढंग से मास में कि सब एक में करिएगा तो वो फाइनली कट नहीं रहता है। नहीं समझ में आ रहा? पहले आपको क्या पढ़ा रहे थे क्यूब वाला केस? मास ग्राम में यूज करने का प्रयास करिएगा, S कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में, या L कैलोरी पर ग्राम में यूज करने का प्रयास करिएगा तो कट करके कैलोरी में आ जाएगा। इसमें क्या है कि सब कुछ एक में मारिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। बस ये नहीं कि होगा केजी में लीजिएगा ग्राम लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। बोलो यार। तो क्या होगा? M1। तो इसको जान करके तो इसी में छोड़ दीजिए, 2000 पे करिएगा तो ही आएगा आंसर। लेकिन इस फॉर्मूला का खासियत ये है कि केजी केजी भी करिएगा तो कट करके, तो कि यहाँ केजी होता तो नीचे भी केजी होता, वो कट लिया जाता है। नहीं समझे? आदत नहीं बिगाड़ना है तो ग्रामों में कर सकते हैं। इसे याद रखिए कि इसमें सब कुछ को एक के फेज में रखना, तो कट कर 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 करके वो खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए इसको ग्राम में नहीं किया, डायरेक्ट छोड़ दिया था। M/S, तो S का वैल्यू 0.8। जब ये यूनिट सेम रहना चाहिए जी। अब यहाँ तक जूल पर ग्राम पर केल्विन, यहाँ कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में, तो ये क्या करना पड़ता है? तो जूल में या तो कैलोरी में। इस फॉर्मूला के लिए MS into T1 कितना केल्विन में बदलोगे? नहीं, डिग्री सेल्सियस में छोड़ देंगे, प्लस इसका बोलिए तो M2 M1S1 होगा ना जी, प्लस। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसी को कर लीजिएगा तो ये गया तो ये खत्म हो गया। तो 8 × 5 = 40 × 80 प्लस ये गया तो ये खत्म हो गया, तो 25 250। ये कितना हो गया? 4.1। इसी को कर लीजिएगा 330/4.1, यही वाला जो भी होगा आंसर। ठीक है, आपकी बड़ा अच्छा रिजल्ट लेकर आए। छोड़ो, दिमाग लगाओगे पकड़ा जाएगा। ये किस में आएगा बताओ तो? डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में? कोई दिक्कत लग रहा है? जो भी आएगा तो इसको कर करके आप देखिएगा तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछेगा, बात समझना। आपसे अगर वो पूछ देगा कि ये दोनों को मिलाएंगे ना तो ये कितना हीट गेन करेगा या ये कितना हीट लॉस करेगा, तो संयोग से होगा तो बराबर, क्योंकि दो ही बॉडी है। तो बोलो यार, तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये कितना हीट एनर्जी लॉस किया? तो समझना, टी मिक्स से तो तुमको निकल ना जाएगा जी। तो इसका इनिशियल वाला पता था तुमको, अब फाइनल पता है, इसका डेल्टा टी पता ना चल। तो क्यू लॉस किसके द्वारा होगा? 5 kg वाला दिया, क्योंकि टेम्परेचर उसका ज्यादा ना है, तो ये किसके बराबर होगा? इसका मास। ये समझ में आया कि अब ऐसे करोगे? नहीं समझ में आ रहा। या Q = M डेल्टा T लगा रहे हैं, क्या दिक्कत लग रहा है क्या? M और S का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.5 और डेल्टा T तो ये 100 था, ये वाला उससे कम है, तो करोगे ना 100 माइनस। अरे बोलो यार, ये किस में आएगा? कैलोरी में। अरे इस फॉर्मूला के लिए कुछ छूट दिया हुआ है कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मार दो, मास को भी सब एक के मार देना, स्पेसिफिक हीट सब एक यूनिट में रहेगा तो मार देना, क्योंकि फाइनली कट कर कर करके आ जाना है टेम्परेचर, लेकिन सब एक के यूनिट में रहेगा। बोलो यार। लेकिन Q = M डेल्टा T लगाओगे तो तब तो उसी ढंग से ना करोगे कि ग्राम में इसको कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में, ताकि क्या है कि डायरेक्ट तुम लिख सको कि फाइनली कैलोरी में होगा। बोलो यार। अच्छा बताओ तो ये कितना गेन करेगा?
ये 10 kg 2 kg नहीं जी, ये कितना गेन करेगा बताओ तो इसका मास बोलो यार इनटू इसका एस, आंख मूंद करके लिख दे रहे हैं 0.8, देख रहे हैं कि सब कैलोरी पर ग्राम पर कैलोरी में, इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या होगा, तो इससे तो ज्यादा ही होगा नहीं बोला। तो ये समझ में आया कि इसमें ऐसे लिखाएगा, किसी को कोई दिक्कत बोलिए जी। अरे इससे कम होगा तो डेल्टा टी को तो मैग्नीट्यूड बाय क्यू इक्वल टू डेल्टा टी में डेल्टा टी मैग्नीट्यूड बाय लिखते हैं। तो ये कितना लॉस करेगा, तो ये ज्यादा है ये कम है टेम्परेचर, तो इसमें से इसको घटाएंगे और इसका अगर देखिएगा तो टेम्परेचर बढ़ा है ना, कम वाला का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा वाला कम होगा। बोलो राजा। तो क्या होगा कि फाइनली ये वाला है तो इससे ये ज्यादा ना होगा, तो इसमें से इसको घटाइए। समझ में आया कि एक बार क्या किए कि इसका टेम्परेचर में से इसको घटाएं, आई एक बार इस टेम्परेचर में से इसका घटाएं। क्यों ऐसा किए समझ में आया, क्योंकि हर हालत में हम लोग को क्या लिखना है, बड़ा माइनस छोटा डेल्टा टी में। बात समझ में आ रहा होगा। आप घर में कैलकुलेट करके देखिएगा ये दोनों बराबर आएगा, नहीं आएगा बराबर। सबसे पहले तो ऊपर पता चलना चाहिए कि जितना ये लॉस जितना ये गेन किया उतना ही ये क्या किया होगा, लॉस किया होगा। और अलग से भी ये कितना लॉस किया तो एमएस डेल्टा टी, ये कितना गेन किया तो इसका वाला एमएस डेल्टा टी। बोलो यार, तो ये दोनों को बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आप घर में इसको कर करके देखिएगा, कल कॉपी चेक करेंगे, समझ में आ रहा है, इसको कर करके देखिएगा बराबर आ जाएगा। बोलो। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, लेकिन वो जान के किए ताकि आपको पता चल सके। तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों को टच कर दिया जाएगा, ये तीनों को टच कर दिया जाएगा, तो बताइए कि टेम्परेचर कितना होगा। लेकिन अब उसको कुछ पूछना चाहिए कि ये दोनों को टच कर देगा तो ये हीट लॉस कितना किया या ये हीट गेन कितना किया। तो उसमें स्टेप आपको याद रहना चाहिए क्या, कि पहले हम लोग T कॉमन निकाल लेंगे। बोलो यार। तो क्या होगा कि T कॉमन जैसे निकलेगा तो डेल्टा T तो पता चल जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि बाद में यही टेम्परेचर इसका भी होगा इसका भी होगा, तो कॉमन सेंस का चीज। बोलो जी। तो T कॉमन मालूम हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर मालूम हो जाएगा दोनों बॉडी का। तो इसका मतलब दोनों बॉडी के लिए डेल्टा T मालूम हो जाएगा और उसका मास दे ही रहेगा, उसका एस दे रहेगा, तो कितना हीट एक्सचेंज किया इस प्रोसेस में नहीं पता चल जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है तो 2 वाला हो गया, अगर 3 का हो गया तो 3 का भी कराया जा सकता है। अच्छा ये समझ में आ रहा है आपको कि 3 के केस में एक जितना देगा दूसरा उतना ही लेगा, इसका गारंटी नहीं है। अरे 2 बॉडी में ना है जी कि आप 10 रुपया दिए तो 10 रुपया दिया, 3 बॉडी में एक 10 रुपया दिया तो दूसरा के पास कितना जाएगा ये श्योर है कि 10 से जाएगा उसके पास। हो सकता है उसके पास 6 गया होगा, दूसरा तीसरा के पास 4 गया होगा, या क्या हुआ होगा एक के पास 8 गया होगा, दूसरा पास 2 गया होगा। तो समझ में आ रहा है। हाँ ये फिक्स है कि टोटल जितना एक लॉस करेगा तो किसी के द्वारा टोटल गेन, टोटल लॉस बराबर होगा टोटल गेन के। इंडिविजुअली को देख करके आप बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर काहे किए थे बात इंडिविजुअली देख के, क्योंकि यहाँ पर 2 ही। ठीक है क्या हो बोलो। इसी में कर देना कुछ नहीं। देखो ना एग्जांपल करवा दे रहे, सब एग्जांपल करवा दे रहे हैं, पता चला कि बाद में कॉमन करने लगे। चलो एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ मजा आएगा। एक कंटेनर है, कंटेनर कौन है, लोटा। लोटा का नाम मत लेना। तो ये लिक्विड है, ठीक है, मत देना छोड़ो। ये लिक्विड है, मान लो कि ये 5 kg है और इसका स्पेसिफिक हीट 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। और ये वाला जो वेसल है इसका वजन 10 kg है और इसका स्पेसिफिक हीट 0.4 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन है। और इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर था ना, पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम बोले तो किसका किसका,
ये सब दोनों का कुछ भी बोल दो, चलो मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक गोला रखा गया जिसका मास 10 kg है, स्पेसिफिक हीट 0.8 है, या चलो मान लेते हैं 1 ही है, ऐसा 1 होना नहीं चाहिए लेकिन चलो 0.8 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन है, और इसका टेम्परेचर जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि इस पूरे सिस्टम का कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। ऐसे ढंग से पूछेगा, दो बॉडी देगा तब भले है वो पूछ सकता है एक कितना हीट लॉस करेगा, कितना हीट गेन करेगा, लेकिन चलो हम लोग उसमें भी निकालेंगे। इसको जब तुम मिलाओगे तो फेज चेंज का बात नहीं किया गया था, फेज चेंज नहीं होगा। अरे बोलो यार, फेज चेंज आपको पता चल जाएगा, आइस वाटर देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फेज चेंज होने का हो सकता है, ऐसे जब तक चर्चा नहीं करेगा फेज चेंज का, डाटा देगा तो हम लोग मानेंगे कि फेज चेंज नहीं होगा। तो अब इसमें समझना, हीट लॉस हीट गेन करोगे तो माथा पगला जाएगा, अब बनेगा भी 5-7 मिनट। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलो तो फॉर्मूला यूज करो। टी मिक्सचर क्या होगा, किसी को M1 मान लो, M1, लेकिन इसको केजी और उस करोगे सब उसी में होना चाहिए। तो M1 S1 और T1 प्लस M2 M2 S2 और T2 कितना होगा, और T जान के दिए कि बहुत बड़ी नहीं लगे करे, बराबर कैसे हो गया, हो सकता है। और प्लस उसका बाद 0.8 इंटू 100, सब डिग्री सेल्सियस में है, सब कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में ही है, सब केजी में। ये बोलो यार, एक यूनिट रहना चाहिए, डिवाइडेड बाय M1 S1 बोलो प्लस M2 S2 प्लस M3 S3, होगा ना जी। तो यहाँ से कर लीजिएगा आप, तो ये कितना हो गया देखो, ये 3 और 40 120 हो गया, और ये वाला कितना हो गया 4 है इतना, तो 160 हो गया, और ये वाला हो गया 8, तो ये कितना हो गया 800 हो गया बाई 3 हो गया। किसमें, डिग्री सेल्सियस में कि केल्विन में, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से कितना हो गया देख लो, ये वाला हो गया 280, ये हो गया 1080, हुआ ना जी। और बोलो यार इतना डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो जाएगा 5 से 3 बार में, 5 से इतना होगा ना, इसको कर लीजिएगा 7 2 इतना डिग्री सेल्सियस। सर मैं आ रहा है कि नहीं, हो सकता है कि आंसर किसमें देता, केल्विन में देता। अगर मान लो ऑप्शन केल्विन में दे रहे तो सभ्य को तुम केल्विन में बंदो को तुम बेवकूफी हो जाएगा। हम डिग्री सेल्सियस में ला लेते, और केल्विन में कहता था के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू जो होगा वो C + 273 होगा ना, वो रख ले रहिएगा जो भी। तो करिएगा तो 72 + 273 0.15 भी कह सकते जो है, तो ये 5 होगा इतना केल्विन होगी। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो सब को केल्विन में बदल करके भी पुट करते तो वही आता, लेकिन वो बेवकूफी हो जाएगा, सब एक में देने लगेगा तो उसी में आंसर निकाल देगा। बोलो जी। और अगर रेयर केस में केल्विन में पूछा तो मान लेंगे ऐसा देता नहीं, जिसमें देगा उसी में पूछेगा। तो इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1 मिनट में बन जाएगा, इस पर पुट करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही बता रहे हैं कि अगर जो आपको पूछता कि जो लोहा का गोला है वो कितना हीट लॉस किया या गेन किया, तो पहले ही बताओ लोहा का गोला हीट लॉस करेगा कि गेन करेगा, सोच के बता। अरे उसका 100 डिग्री सेल्सियस शुरू में था टेम्परेचर, अब बाद में हो गया 72 डिग्री सेल्सियस, तो कम ना गया जी, तो क्या किया, लॉस किया होगा। और ये दोनों
गेन किया हो तो 40 डिग्री सेल्सियस है, अब बाद में 72, ये तो कॉमन टेम्परेचर ना हो गया सबका, तो इसका मतलब क्या हुआ, गेन किया। अरे बोलो यार। तो अगर तो पूछ देगा कि लोहा का गोला कितना लॉस किया, जो भी है, आयरन, तो कितना हो जाएगा, उसका मास 10 लिखोगे, कपाट छोड़ देना, इनटू उसका एस कैलोरी पर ग्राम में ही है, इनटू डेल्टा टी, तो 100 था यहाँ पर इतना है, तो 28 आई, किसमें आंसर आएगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो इतना ही लॉस करेगा। अगर साइन के साथ बोलेगा तो माइनस कर देंगे। अरे अगर जो ऑप्शन में प्लस में दिया तो आदमी समझ रहा है कि इतना हीट को लॉस किया, बोलो जी। लेकिन अगर साइन के साथ पूछेगा तो समझ में आया कि यही आंसर पाओगे, खाली क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, क्यों, तो लॉस जब भी रहेगा तो माइनस साइन रहेगा। अरे बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है, ओके। अब थोड़ा सा समझिएगा, अब कौन सा सवाल बनाएंगे बताओ तो, heat change during मिक्सिंग या जो भी बोलो। अभी तक क्या था कि जिसको भी आप कनेक्ट कर रहे थे तो उसका फेज चेंज नहीं हो रहा, यहाँ अलग अलग फेज था, वो सॉलिड था वो लिक्विड था, लेकिन उससे हमको नहीं मतलब, हमको किससे मतलब कि फेज चेंज नहीं हो रहा था, जो जैसा था वैसा ही था। अब क्या होगा, फेज चेंज होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो इसमें क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है, तो आइस का और वाटर का पूछा जाता है, ठीक है। तो उसका हम लास्ट में आपको शॉर्टकट बता देंगे फॉर्मूला, ठीक है। एक बुक में दिया हुआ था, एक बुक में नहीं दिया रहता है, तो हम दो चीज का दो को फॉर्मूला बता देंगे आपको। तो आइस और वाटर का कभी भी कॉम्बिनेशन देगा तो उस फॉर्मूला से आपका आंसर तुरंत चला आएगा, ठीक है। लेकिन ये पढ़ा क्यों रहे हैं कि मान लो रेयर केस में वो वाटर और स्टीम दे दिया तो हमको होगा तो वो फॉर्मूला बना के बता सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई दूसरा चीज भी दे सकता है। तो 99% चांस रहता है किसका देने का, आइस और वाटर का देने का, फेज चेंज वाला, तो उसका फॉर्मूला बता दे। 1% क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, अरे बोलो यार, तो उसके लिए एक मेथड हम बता देते हैं। ये एक कॉमन मेथड है, आइस वाटर वाला भी काम करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 मिनट टाइम ले सकता है। तो एक आध क्वेश्चन वैसा रह सकता है कि 2 मिनट टाइम ले, कुछ क्वेश्चन ऐसा तो होता है कि थ्योरी पढ़े आप देख करके मार दिए, अरे बोलो यार। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन मेथड, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं 99% सवाल में क्या रहेगा, अगर फेज चेंज का बात करेगा तो आइस और वाटर का रहेगा, तो उसमें फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर चला है, बोलो यार। लेकिन अगर आइस और वाटर नहीं रहेगा तो आप जो कॉमन मेथड बताएंगे उससे बनाइएगा, ठीक है, बोलो यार। तो समझिएगा क्या करना होता है, इसको समझाने में टाइम बहुत लगता है। मैंने आज का क्लास इसी पर खत्म होगा, ठीक है। तो हम आपको आइस वाटर और स्टीम वाटर के हेल्प से समझाएंगे, ठीक है। बाकी पूछ कुछ भी सकता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, फॉर्मूला बता देंगे। 99% क्या आएगा आइस वाटर से ही, लेकिन हमारा काम है सब कुछ बताना। तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर होगा नहीं। आइस जो है वो मान लो कि 50 ग्राम है और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और वाटर जो है वो 500 ग्राम है और इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है।
तो जब इस दोनों को मिलाइएगा, एक बोलेगा क्या कि वाटर है 500 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या किया गया कि इस आइस को डाला गया, ऐसा ना क्वेश्चन दे रहा है। तो आपको बताना है कि जब इस दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है। इसमें ऐसा होता है कभी कभी कि आइस पूरा पिघल गया वाटर में, अब कुछ टेम्परेचर आ गया, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आइस पूरा पिघल ही नहीं पाया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं। अगर एग्जाम में तुम बैठे हो, आइस वाटर का प्रॉब्लम देख लिया, तुम इस मेथड से बनाओगे तो जो फॉर्मूला बाद में बताएंगे उससे बनाओ, जो फॉर्मूला बाद में बताएंगे उससे बनाओ। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो जी। लेकिन ये सीखना जरूरी है, क्योंकि इसको सीखोगे तो वाटर स्टीम में भी काम देगा, या कभी भी लोगों का फेज चेंज में है जो कि पूछेगा तो बनाओगे। समझ में आ रहा है? इसका चांस कम होता है लेकिन जानना तो है। समझना। इस केस में क्या करेंगे, आइस वाटर के केस में, आइस वाटर में तो फॉर्मूले बताएंगे, लेकिन चलो देख लो एक बार देख लो, एकदम आराम से देखना है। इसको समझना थोड़ा सा दिक्कत लगता है लेकिन पूरा एकदम आराम से देखना। तो कम टेम्परेचर वाला को एक तरफ रखना, ज्यादा टेम्परेचर वाला को एक तरफ रखना, ठीक है, और उसका दो तरफा चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और इस साइड में तुम कर देना ज्यादा टेम्परेचर वाला 80 डिग्री सेल्सियस पे कौन है, वाटर। तो इसको तुम क्या करोगे ना, अगर आइस और वाटर का कॉम्बिनेशन रहेगा तो इस मेथड से नहीं बनाएंगे, तो दिमाग में है ना, फॉर्मूला से बनाएंगे। समझा रहे हैं कि ये समझ जाओगे तो क्या है कि वाटर स्टीम वाला भी तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो इस केस में क्या करना रहता है कि दो तरफा चल कर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आना होता है, ठीक है। मेथड बहुत सारा होता है लेकिन हम यही समझाएंगे। तो आइस सबसे पहले कहां पर जाएगा बताओ तुम, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर ही जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। और वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर जाने के लिए एक के बार में जाएगा कि बीच में कुछ कहानी स्टेप भी होगा, एक बार में तो फेज चेंज नहीं रहती, एक बार में यहाँ पर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब यहां से यहां आएगा तो हीट निकलेगा, और यहां से यहां पर जाएगा तो ये हीट लेगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ठंडापन निकल रहा है। बोलो यार, अरे यहां से आएगा तो हीट ले करके क्या जाएगा, लेकिन हम बोल सकते हैं ना कि उससे ठंडापन क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन फॉर्मूला से बनाए, ठीक है, लेकिन समझा रहे ताकि कुछ दिमाग खुले, क्योंकि हीट लॉस हीट गेन से क्वेश्चन हमने ना करवाए हैं, वो इसलिए नहीं करवाए कि जरूरत नहीं पड़ेगा, फेज चेंज नहीं रहेगा, फॉर्मूला मारिए चला है, ठीक है। यहाँ पर है जो कि फॉर्मूला मारिएगा चला है, लेकिन थोड़ा दिमाग खोलने के लिए बताया। क्या करिएगा, तो यहां से यहां पर आएगा तो कितना हीट निकलेगा, तो Q का वैल्यू कितना होगा, तो M तो हो गया 500 ग्राम, तो 500 इंटू S, तो S का वैल्यू कितना बार होगा, 1 इंटू डेल्टा T 80 माइनस 80 नहीं करना, वो मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं, तो ये कितना हो गया, इतना जूल कैलोरी। कोई दिक्कत लग रहा है, बोलो यार। चलो यहां से यहां पर आएगा तो हम बोल सकते हैं कि हीट लेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम फीलिंग आता है, तो हम जान करके ऐसा बोल देंगे कि यहां से भी निकलेगा कौन, कोल्डनेस, ऐसा करके बता रहे हैं। तो यहां से यहां पर जाएगा तो बताओ तो Q का वैल्यू क्या होगा, M जो ग्राम में ही है, और L आइस वाला कितना होता है, आइस वाला बताया ना, ये क्यों या तो ना कैलोरी, तो कितना हो गया कैलोरी। समझना जी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जब मिलाओगे ना तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, उसके बाद कुछ होगा, हम ये नहीं बोल रहे, ये प्रॉब्लम बनाने का तरीका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझिएगा, यहां से यहां आएगा तो ये इतना हीट ये देगा, आइए इतना कोल्डनेस देगा। तो अगर पूरा यहां आ चुका है
तो क्यू नेट क्या बाकी रहेगा, हॉटनेस की कोल्डनेस? हॉटनेस। हॉटनेस में डबल टी होता है, सिंगल टी होता है? देखो हम इतने शरीफ में हमको ये भी नहीं पता, गजब शरीफ आदमी हमारे। तो नेट हॉटनेस जो है वो कितना रहा, तो उसमें से इसको घटाइएगा, इतना कैलोरी रहा कि नहीं रहा। अब समझिएगा कि ये यहां चला है, ये यहां चला है, तो एक तरह से वाटर कितना है आपके हाथ में, हथा नहीं देखो वहां देखो 550। इस समय कि एक तरह से इस जगह पर कितना हो गया, 550 ग्राम वाटर हो गया और इतना हीट बाकी रह गया। तो वो हीट उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? समझना जी, रियलिटी में ऐसा नहीं होता होगा, रियलिटी में इसका टेम्परेचर घटते जाता होगा। ये वाला क्या है कि ये पिघलते जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बीच में कहीं मिल जाएगा, माने कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको पता ही नहीं है कि ये पूरा पिघल कर करके अब कुछ टेम्परेचर बढ़ करके यहाँ पर आएगा, या क्या होगा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आया और कुछ आइस है जो कि पिघलने से बाकी भी रह गया। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम ये है ना कि पता नहीं है शुरू में कि पूरा आइस पिघल करके वाटर बन चुका है या कम आइस पिघला, कुछ आइस बाकी भी रह गया, ये पता ही नहीं है। बोलो यार। तो इसी सब के लिए वो बाद में फॉर्मूला दे दिया था, क्योंकि जनरली इसी क्वेश्चन पूछेगा, इतना करोगे टाइम किल होगा, ठीक है? तो वो फॉर्मूला बताएं। अभी एक जनरल तरीका ये है कि आप ऐसे प्रोसीड करिएगा। इस ढंग का सवाल में बहुत दिक्कत लगता है जी बच्चा को, तो हम एक मेथड ही निकाले कि पहले आप यहाँ आ जाइए और उसके बाद डिसाइड करेंगे। समझना फिर से, ये इतना हॉटनेस देगा, ये इतना कोल्डनेस देगा, तो सिस्टम में इतना हॉटनेस बाकी ना रह गया जी। और सिस्टम का मास कितना हो गया, 550 ग्राम। अब सब लोग के सवाल एक तरह से बदल गए। अब सवाल क्या बन गया एक तरह से कि 550 ग्राम है और इतना हीट दिया जा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पूरे पानी का बढ़ेगा कि आधा का बढ़ेगा, आधा का नहीं रह जाएगा? पूरा ही पानी का बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अब बताइए, तो ये वाला जो क्यूनेट बचेगा ये किधर लेकर के जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस तो वाटर ना है जी, अब उसको शिफ्ट करेगा उधर। तो ये समझ में आ रहा होगा कि क्यूनेट जो रह जाएगा ये बराबर होगा m टोटल कितना इनटू s किसका इनटू। तो यहां से डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ गया? ये समझ में आ रहा है कि ये भी कैलोरी में ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कैलोरी में? अरे ग्राम में पुट के बोलो यार, तो कर जाएगा। तो बाई इतना, ठीक है? तो ये कैंसिल होगा, कर लीजिएगा 5 से 11 बार में। तो ये कितना हो गया? 66 हुआ ना, तो 6 0 हो गया, 55 5 0, तो 4। मैं उसी ढंग से चलते जाएगा। अरे बोलो यार। तो डेल्टा टी इतना आया कहां से? 0 से डेल्टा टी बढ़ा है, बोलो यार। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टी मिक्सचर कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर था और इतना से क्या हो गया, बढ़ गया। तो समझ में आया कि फाइनली कितना होगा, कितना डिग्री सेल्सियस होगा, केल्विन में नहीं। बोलो। क्योंकि तो पूरा सिस्टम हम इसको तोड़ के भी कर सकते थे, कंटेनर बना करते, लेकिन आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो उसको हम ऐसा करते हैं ना कि 2 ढंग का कर देते हैं। या चलो नीचे बनाते हैं कुछ नहीं, आइस वाटर वाला रहेगा तो बनाएंगे फॉर्मूला से, लेकिन समझना क्या है कि पहले आप दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर ला लीजिएगा। तो यहाँ आने में कितना कोल्डनेस निकलेगा, यहाँ से आने में कितना हॉटनेस निकलेगा। अब एक तरह समझिए कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन गया। अब अगर जो हॉटनेस बाकी रह जाएगा तो पूरा का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो डेल्टा टी जो कैलकुलेट करिएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है ना जी,
तो डेल्टा टी भी यही है, डिग्री सेल्सियस में ये वाला होगा क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा है। चलो एक केस मानते हैं, इधर से कोल्डनेस निकला, इधर से हॉटनेस निकला, और यहां पर नेट कोल्डनेस बाकी रह गया। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना हुआ है और नेट कोल्डनेस बाकी रहा, तो वो कोल्डनेस इसको उधर ले जाएगा कि इधर ले जाएगा? इधर ले जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? और इधर जब लेकर करके जाएगा तो कोई जरूरी है कि वो कोल्डनेस पूरा वाटर को आइस बनाइए दे? नहीं, हो सकता है कि कम कोल्डनेस रहेगा तो कुछ आइस में बनेगा और कुछ वाटर बाकी रह जाएगा, फिर शॉर्टकट वाला में तुरंत बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन हम एक कंसेप्ट समझा रहे हैं खाली। तो ऐसा करते हैं, दूसरा एग्जांपल वाला में केवल इसको चेंज करते हैं। आइस जो है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, और भी बहुत तरह केस लिया जा सकता है कि आइस -5 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन उतना चलना नहीं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है और इसको हम 1 kg कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 1 kg या कुछ भी 800 ग्राम कर देते हैं। और वो वाला कहानी सेम ही, कौन वाला? वाटर, ताकि हमको कैलकुलेशन कम करना पड़े। 500 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर से अगर सवाल बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे? पहले कहां पर जाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर जाएंगे। अरे बोलो यार, ये 0 डिग्री पर होगा, आई तो डायरेक्ट यहाँ पर चल ही जाएगा। तो इसमें अगर करिएगा तो डायरेक्ट आपको पता ही है ये कितना निकलेगा, इतना कैलोरी निकलेगा हीट। और यहाँ से यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ से कोल्डनेस निकलेगा। बोलो, Q का वैल्यू, M, S का वैल्यू 80 होगा ना जी, आइस वाला इतना कैलोरी बोले तो इतना ही ना होगा। तो समझना, ये 40,000 दिया हॉटनेस, ये दिया कितना 64,000 क्या कोल्डनेस। नहीं पता चल रहा है? फिर बाद में फॉर्मूला बता देंगे, उदास नहीं। तो यहां से क्या होगा देखना जी, क्यू नेट कौन वाला? कोल्डनेस वाला। ये किसके बराबर हो जाएगा? अब एक तरह से क्या हो गया कहानी कि एक कंटेनर में कितना वाटर हो गया? ये 800 ग्राम पिघल के गया, ये वाला 500 ग्राम गया, तो टोटल 1300 ग्राम गया ना जी। बोलो यार, तो अब 1300 ग्राम वाटर है और इतना कोल्डनेस बाकी है। बोलो यार, तो वो कोल्डनेस 100% श्योर है कि पूरे वाटर को कर देगा। एक चीज समझना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो पूरा का घटेगा बढ़ेगा, लेकिन फेज चेंज होगा तो पूरा फेज चेंज हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। समझा रहा है? यहाँ पर ही नहीं कि पहले इधर जाएगा तब इधर होगा। एक मेथड बताया जा रहा है कि जब तक यहाँ पर नहीं लाइएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कहानी उधर भागेगा कि इधर भागेगा। अभी बाद में फॉर्मूला दे देंगे, फटाक से मारोगे फटाक से बच जाएगा। ये समझ में आया कि इतना कोल्डनेस बाकी रह गया? बोलो जी। अब ये वाला क्या करेगा? इतना कोल्डनेस बाकी है तो ये क्या करेगा? इस समझ आ रहा है कि वाटर कितना हो गया कंटेनर में? 1300 ग्राम। अब कोल्डनेस बाकी है तो उस वाटर में कुछ को क्या करेगा? आइस बनाएगा। पूरा को बनाएगा नहीं, कुछ को आइस बनाएगा। तो हम मान लेते हैं कि m ग्राम को वो आइस बनाएगा, तो इसका मतलब वो m ग्राम ही पूरा एनर्जी को सोख लेगा। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा है कि यही वाला बराबर होगा जो आइस बनने वाला है। कितना ग्राम? ये ग्राम में, ये कैलोरी में है ना जी, इसलिए इसको ग्राम में कर रहे हैं। इनटू आइस का क्या होगा? 0.5
एयर वाला में कौन होगा, इस वाला में 80 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ये समझ में आ रहा है ना जी कि इतना कैलोरी भी हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा क्या बोले? थोड़ा सा यहाँ पर संभालिएगा, इसीलिए ना फॉर्मूला बाद में बता दिया था, क्योंकि 99% यही से आने का चांस है, स्टीम वाटर वाला कम आने का चांस है, लेकिन हमारा काम है बताना, तो बतेबे करेंगे। अरे कुछ नहीं, तुम ऐसे सोचो ना कि तुमको एक अलग से क्वेश्चन पूछा कि एक कंटेनर में 1300 ग्राम वाटर है और इससे कितना हीट खींच लिया गया, तो बताइए कि कंटेनर का क्या सिचुएशन है। जितना हीट खींचिएगा तो वो हीट कुछ को आइस बनाएगा ना जी, तो हम मान लेंगे कि m ग्राम को आइस बना दिया, तो m ग्राम आइस बनने में कितना हीट लिया जाएगा, तो m इंटू l, बोलो यार, ms डेल्टा t होता है इस वाला में, तब ना 0.5 मार्क करिए, यहाँ m यूज करा, कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो तो, m आइस कितना हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 8 कितना हो गया 300। ये समझ में आ रहा है ना कि सब यूज क्यों कैलोरी पर ग्राम प्रति ग्राम में ही होगा, 300 में आया कि कितना हो गया, इतना ग्राम। अब समझना बात को कि 1300 ग्राम में से 300 ग्राम, ये समझ में हो ना कि पूरा मिलकर यहाँ पर 1300 ग्राम हो गया था, तो 1300 ग्राम में से 300 ग्राम क्या हुआ, आइस में कन्वर्ट हो गया, बाकी कोई एनर्जी मिल ही नहीं पाया, तो वैसे रुक गया सिस्टम। तो पूछ सकता है कि मिक्सचर में क्या बचा, तो मिक्सचर में 1 kg माने 1000 ग्राम वाटर बचा और 300 ग्राम आइस बचा और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रह गया, क्योंकि पूरा वाटर आइस में कन्वर्ट होता तब भी कुछ ठंडापन बाकी रहता, तब ना और टेम्परेचर घटता जी। छोड़ो कुछ समझ जानो, तुम सीधे यही जाना कि अगर आइस बचा रह गया तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली कुछ आओ केस पढ़ाया था, लेकिन तुम छोड़ दो। समझ में आया क्या बात है? अगर इस पर कोई पकड़ बना लेना तो बिना फॉर्मूला के भी क्वेश्चन को 1.5 मिनट में बना सकता है, अगर प्रैक्टिस रहेगा तो। कुछ नहीं करना, आइस वाटर में सबसे पहला काम क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लाइए, यहाँ पर से हॉटनेस कोल्डनेस जो बचेगा वो डिसाइड कर देगा। हॉटनेस बचेगा तो पूरा वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो m टोटल इंटू s इंटू डेल्टा t होगा, और अगर इधर होने वाला रहेगा तो पूरा को करेगा, नहीं करेगा ये आपको पता नहीं है, तो m आइस इंटू 80 करिएगा, ये समझ में आ रहा हो कि ग्राम में होगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसमें अगर पूरा डाटा बताया जाए तो क्या होगा बताओ तो, मिक्सर का क्या कहानी रहा फाइनली, 300 ग्राम आइस और 1 kg वाटर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। हालांकि आइस वाटर में कहोगे तो आपको फॉर्मूला जो बताएंगे ना तो तुरंत है जो कि बन जाएगा, लेकिन अभी तो जगह है नहीं, तो इसके बाद हम बताते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला हम बता देंगे और उसके बाद वाटर स्टीम वाला समझा देंगे, ठीक है? बन जाएगा, फॉर्मूला रहेगा तुरंत बन जाएगा, उदास नहीं बना है। और वाटर स्टीम वाला करते हैं, देखो वाटर और आइस इसका जो हम प्रॉब्लम करवाएं तो वो एक जनरल मेथड है, जिसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 2 मिनट के आसपास टाइम लग जाएगा, ठीक है? 1.5 मिनट 2 मिनट लग जाएगा, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये है वाटर आइस मिक्सिंग प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करना है छोटू, कि सबसे पहले तो कंडीशन याद रखना है, वाटर का टेम्परेचर कुछ भी लोगे तुम, ठीक है? वाटर का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस दिए हुए रहेगा, कुछ भी दिए हुए रहेगा वो, ठीक है? आइस वाला में फिक्स है कि कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, देगा भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? जब भी मिक्सिंग करवाएगा, मिक्सिंग नहीं करवाएगा तब तो वो कुछ भी दे सकता है, इसका -10 भी दे सकता है, तो पहले -10 से 0 पर ले जाइएगा इसमें, फिर वाटर में कन्वर्ट करेगा, बोलो जी। लेकिन मिक्सिंग वाला जब देगा ना तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही आपको देगा फर्स्ट लेवल। तो इसमें आप याद रखिएगा कि T मिक्सचर कितना होगा, तो M वाटर S वाटर, सॉरी M वाटर T वाटर माइनस M आइस L आइस बाई S वाटर डिवाइडेड बाई
m टोटल बोल देते हैं, टोटल मतलब समझ गए नहीं, दोनों को जोड़ करके, ठीक है। तो ये वाला आप याद रखिएगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा। अब इस सिचुएशन में समझना, इस सिचुएशन में अगर टी मिक्सचर ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, या इक्वल टू 0 आ गया, तब तो टी मिक्सचर आपको पता चल जाएगा। और अगर जो टी मिक्सचर लेस देन 0 आ गया, तो आपको टी मिक्सचर का वैल्यू जो है वो कितना बताना है, 0 बताना, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप मिक्सचर का क्या निकाल लीजिएगा, टेम्परेचर निकालिएगा। तो अगर वो टेम्परेचर पॉजिटिव में आया या 0 आया तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जो वो क्या आया, नेगेटिव आया, तो आपको समझ जाना है कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये डील हो जाएगा, ये बुक वगैरह में देता है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि आपसे पूछा है कि बताओ मिक्सचर में कितना आइस रह गया, ये समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसका अमाउंट बताना रहेगा, बोलो यार। तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि m आइस कितना होगा। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे ना, इसको इधर कर दोगे, उसको उधर कर दोगे, एक के क्वेश्चन को याद रह जाएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, m आइस l आइस बाई SW माइनस m वाटर T वाटर, अरे बोलो यार, ये T वाटर है, इसको ऐसे करते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, डिवाइडेड बाई ये वाला जो लिखा हुआ है ना, उसी को यहां पर लिख दोगे, Li बाई SW। ये हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं कि रट जाना, इन्हीं की कंसेप्ट बता रहे हैं। फिर से आइस और वाटर का जो भी प्रॉब्लम रहेगा, तो देख करके चेहरा सूखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला मार देते हैं, फॉर्मूला रख जाइएगा, मार दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर तो तुरंत पता चल जाएगा। मान लो कि रेयर केस पूछा है कि मिक्सचर में कितना आइस बचा या आइस नहीं बचा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो तुमको ये फॉर्मूला लगाना होगा। ये आपको बता देगा कि आइस का मास कंटेनर में कितना बचा हुआ है, समझना जी। पहले तुम क्या करोगे कि टी मिक्सचर का फॉर्मूला मारोगे, अब आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, तब यो आइस का मास तुम ढूंढोगे, तो पता चल गया कि वो है। और बोलो यार, ये स्टेप 1 है। अगर जो टी मिक्सचर निगेटिव आएगा, तब तुमको समझ जाना है कि कुछ आइस का खेल उसमें रह गया, आइस बचा हुआ रह गया। तो अगर टेम्परेचर पूछेगा तो डायरेक्ट तुम इसको से देख करके ही बता दो कि 0 डिग्री सेल्सियस। अगर निगेटिव हुआ तो वो आइस का मास पूछेगा कंटेनर में, या वाटर का मास पूछेगा, तब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। अरे हमको पागल नहीं कर दो, बोलो ना। तो m वाटर कितना होगा, अब बताओ। तो आइस वाला मालूम चल गया, तो m वाटर कितना होगा, m टोटल माइनस m आइस। अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों सवाल करवाए थे ना, वो बता देते हैं। जो पहले करवाए थे उसी को हम बता देते हैं। क्या दिए थे जी, देखिए तो आइस का मास कितना दिए थे, हैं? शुरुआत में पहला बार में 50 ग्राम। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही देगा आइस वाला आप लोग को। और मास ऑफ वाटर कितना दिए थे, हैं? 500 ग्राम, ग्राम नहीं बोलिए, बोलते 500, ठीक है। इसका कितना था टेम्परेचर, 80 डिग्री सेल्सियस। आई वाटर वाला तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछा था कि टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। या ये भी पूछा है कि आइस है या नहीं है, तो पहले वही वाला लगाएंगे, कोई दिक्कत लग रहा है तो लगाइए। टी मिक्सचर बोलो, बोलिए क्या होगा फॉर्मूला से, क्या लिया लिखा हुआ है, MWTW, यूनिट सेम रखिएगा सबका। तो MW कितना है, 500 इंटू, आंख मूंद करके 500 लिख दोगे, सब एक यूनिट में रहना चाहिए। इसका मास समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 500 इंटू 80, कोई दिक्कत
माइनस एम आई, एम आई ऐसा लगता है इंटू, बोलिए एल आई, ये सब में आ रहा है, सब केजी में रखेगा तो तुम ग्राम में मार देना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम हैबिटे बना लो कि साला ग्राम में मारना हीट में, बाकी सब जगह पर पूरा चलेगा केजी में ही, समझ में आ रहा है? हीट में यूनिट का लोचा है, डिवाइडेड बाय एस डब्ल्यू, अरे बोलोगे जी 1 कैलोरी वाला नहीं यूज करोगे, बाय एम टोटल, देखो तो कितना हुआ, ये 40,000, ये 4,000, 36,000 बाई कितना, यही वाला तो आया था, देखिए था कितना 65.4 जो भी होगा। अब दिन में खुशी मचा कि एक महीने आएगा तो बन जाएगा तुरंत, बोलो जी। तो हलवाना नहीं था, चलो दूसरा क्वेश्चन को देखो, सब क्लियर हो जाएगा, हलवाना नहीं था, क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर में ही खींच लेंगे। क्या था बताइए तो, डाटा क्या था? एम आई कितना था? 800 ग्राम। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, और एम वाटर कितना था? 500 ग्राम। टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, यही ना था। अब आपको बताना है, सॉल्यूशन करते हैं इसका, और 2-3 साल में माइंड फट जाएगा, देखता है मजा आ जाएगा। बोलिए इसको क्या करें, पहले क्या निकालेंगे? टी मिक्सचर क्या होगा बताइए, पहले यही वाला यूज करेंगे, एम डब्ल्यू इंटू इस समय आया कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पर आना चाहिए जी, इसको डायरेक्ट भी हम लिख दे सकते थे कि इसका रेशियो जो लीजिएगा वो तो हमेशा 80 होगा, अरे यहाँ 80 ये 1 तो हमेशा 80 एमआई भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन जानबूझ कर छोड़ दिए कि ताकि ये फॉर्मूला याद करने में आसानी हो जाए, इसलिए ऐसा कोई मतलब है नहीं, वो भी हो जाए। बोलिए कितना है, देखिए ये वाला हो गया 40,000, ये वाला कितना हो गया बाई, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि टी मिक्सचर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, अरे ज्यादा ही कम, लेस देन 0 आ गया, तो तुरंत ये तो क्लियर हो गया कि टी मिक्सचर कितना हो गया 0 डिग्री, मैंने 0 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया टी मिक्सचर। तो कहानी यहीं पर खत्म हुआ था, पूछता नहीं आयुष उसका क्या है, लेकिन अगर पूछा तो ये तो पता चल गया ना जी कि क्या होगा, निगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या होगा बताओ तो, मिक्सचर में कौन होगा, वाटर प्लस आइस दोनों होगा। हाँ ये पूछ रहा है कि कितना आइस कितना वाटर है, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देगा, ये रखने का भी जरूरत नहीं, इसको उल्टा कर देंगे, और जो समझा रहा है इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा, और जो यहाँ पर इसका रेशियो है LISW, इसी को यहाँ कर दीजिएगा, और बोलो यार ये वाला अपने से बनाए, ये बुक में रहता है, ये वाला नहीं था, जान के बताएंगे कि दिक्कत नहीं आपको। चलिए बोलिए एम आइस कितना होगा, तो ये तो समझ में आ रहा हो कि जो यहाँ की है उसी का ना उल्टा ऊपर में है, तो यहाँ पर कितना आता है -24,000, इसका उल्टा करिएगा कितना हो जाएगा, क्या दिक्कत लग रहा है क्या, इसी को उल्टा किए हैं बाई LI बाई इतना
दिल में खुशी मिला। और m वाटर कितना हो जाएगा, तो टोटल में से टोटल इतना हो गया। तो ऐसा नहीं कि जादू, ये अंदर में कहानी वही चल रहा है, लेकिन है क्या कि बच्चा का दिमाग काम करे, इसलिए हम ये बताए हैं। तो ये वाला बुक में दिख जाता है, ये वाला बुक में नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम इसलिए बना दिए कि आपको अगर ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो फॉर्मूला मार के बना दीजिएगा। अब इसको क्या है कि ऐसा इसलिए लिखे ना ताकि याद करने में आसानी हो। ये चीज समझना, ये वाला तो ऊपर ना चल जाएगा अगर मल्टीप्लाई होगा तो जी, अरे यार ये ऊपर जाएगा कि नहीं? तो उस फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि उसी से हमको अरेंज करना था ताकि याद रह जाए, इसलिए जान के हम इस फॉर्मेट में कर दिए कि वो वाला याद है तो उसको ऐसे कर दीजिएगा आप, बोलो यार। और क्या है कि ये वाला रेशियो को यहाँ रख दीजिएगा। समझ आ रहा है? तो बेनिफिट, अच्छा इतना मेहनत हम क्यों किए कि उसी फॉर्मेट में कर करके ला करके दे, इसलिए कि ये जो बच्चा कैलकुलेशन किए हुए रहेगा, तो अगर ये भी करना रहेगा तो यहाँ पर पता रहेगा, खाली माइनस लगा करके लिख देगा, तो इस कैलकुलेशन से बच ना गए हैं जी आप। ये वाला है जो कि इतना समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार। तो ठीक है, मैंने इसको 80 लिखा जा सकता था, सुनिए से बोल रहे हैं कि 80 लिखा जा सकता था, लेकिन छोड़ क्यों दिए? सुने, छोड़ क्यों दिए? मान लो कि किसी दिन वो लिखिए दिया कि आइस का लेटेंट हीट समथिंग है जो 80 के बराबर नहीं है, और वाटर का स्पेसिफिक हीट इतना है जो 1 के बराबर नहीं है, तो उस समय में भी काम कर जाएगा। जब तक नहीं जाएगा तब तक उतना ही मानेंगे। बोलो जी। समझ आ रहा है? चलिए अब एक चीज देख लो, फिर गरियाना नहीं स्टार्ट कर देना, लेकिन देख लो थोड़ा सा, खत्म हो गया टॉपिक बस इसीलिए। ये याद रखो, याद रखो। इसका भी फॉर्मूला दे सकते थे, लेकिन फॉर्मूला नहीं जानो, सिंपली एक बार देख लो, देखना चलो जल्दी दे दो तुरंत। डाटा कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 500 ग्राम वाटर, एक के बाद में कर दे रहे हैं, ठीक है। 500 ग्राम वाटर है और कुछ भी मान लेते हैं इसका टेम्परेचर, चलो 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्टीम कुछ ले लो, मान लो कि 50 ग्राम स्टीम ले लेते हैं। तो स्टीम वाला भी सवाल रहेगा ना पहला लेवल में, तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही देगा, दूसरा भी दे सकता है, लेकिन लेवल 1 में उतना ही देगा। अब बोलेगा कि इस मिक्सचर के साथ क्या होगा, तो हम लोग को बस ये याद रखना है कि दोनों को कहां पर खींच करके लेके जाएंगे, 0 डिग्री पर। वो आइस वाला उसमें था, एक आइस वाला और वाटर वाला, वो तो कंसेप्ट खत्म हो गया, सीधे रख जाना है, बना लेना है। अरे बोलो यार, लेकिन वो समझाए भी थे ना, तो इसको सोच के कि वहां समझा जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट है जो कि आप बता दीजिएगा। तो बस इसमें यही याद रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर ले जाकर करके कहानी करेंगे। तो कहां पर कहानी करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर। तो इस समय इधर इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ 550 ग्राम में हो जाएगा। आइए कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो यहाँ से क्या होगा, कौन वाला फॉर्मूला लगेगा? अरे m into m वाला लगेगा, क्योंकि ये फेज चेंज हो रहा है। और यहाँ पर में कौन लगेगा? इसमें ms डेल्टा t वाला लगेगा। बोलो यार, अब फिर वही कहानी करना है, उदाहरण है, फिर वही कहानी करना है छोटू, जैसे पहले किए थे कि एक तरफ से हॉटनेस निकाल देंगे, एक तरफ से कोल्डनेस निकाल देंगे, तो क्या होगा जल्दी बोलिए। इसको हम ऐसा करते हैं 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। हॉटनेस इधर से आएगा, इधर से, अब कोल्डनेस इधर से आएगा, तो हॉटनेस कितना हो जाएगा बताइए तो? सॉरी, ये तो कोल्डनेस हो गया। हॉटनेस कितना आएगा बताइए तो? m into ग्राम में है, L कितना होगा? 540, इतना ही ना कैलोरी होगा। तो ये कितना हो गया देखिए तो 2520 तो 270, इतना इतना, यही ना होगा। देख लीजिए ये क्या है, हॉटनेस है, संभालना जरा। और कोल्डनेस कितना निकलेगा? तो m इंटू s इंटू डेल्टा t कितना कैलोरी में हो गया, कितना हो गया? अब तुम बताना कि क्या होगा, समझना है, एकदम बड़ा प्यारा
तो यहां पर से क्यू नेट कौन बाकी रहा, हॉटनेस की कोल्डनेस? जगह है जी, तो वहीं पर लिख देते हैं डायरेक्ट। क्यू नेट हॉटनेस, हॉटनेस में कमी नहीं होगा। ये किसके बराबर है? 7000 कैलोरी। अब थोड़ा सा सोच के बोलना, नहीं कि मुंह खोले बोल दिए कुछ, ऐसा नहीं। हाँ, पूरा को आप यहां लेकर के क्या आ गए हैं? एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं, कहानी भी ऐसी होता होगा, पहले दोनों आ गया फिर सोच विचार के होगा, ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन चूंकि पता नहीं कहां जाना है इसलिए तो समझिएगा, समझिएगा जी। तो इसको ला लिए, तो अब एक तरह से कंटेनर में कितना है? 550 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और हॉटनेस बाकी। बताओ तो सिस्टम किधर जाएगा? स्टीम के तरफ। क्या 100% स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जरूरी है। फेज चेंज वाला में 100% श्योर नहीं है। अरे बोलो यार। तो हम मान लेंगे, लो मान लिया हमने कि m ग्राम जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? स्टीम में। तो m ग्राम अगर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा तो कितना एनर्जी लेगा? तो m इंटू एल स्टीम वाला कितना लेगा? तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? कोई दिक्कत लग रहा है? अरे इतना हॉटनेस बाकी रहा ना गया जी, तो उसमें पूरा को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। उतना वाटर है, अब 550 ग्राम वाटर था ना जी, और हॉटनेस बाकी है, तो फेज कन्वर्जन ना होगा। बोलो यार। तो फेज कन्वर्जन वाला में पूरा होगा, इसका गारंटी आप नहीं ले सकते। तो छोटो क्लास तक होने में नहीं लगे। एम स्टीम कितना है? तो ये कैसे हो जाएगा? तो कर लीजिएगा 700 बाई 54। अब इसी को कर लीजिएगा, जो भी होगा। चलो इतना ही ग्राम रहने देंगे, ठीक है। और वाटर कितना बचेगा तो पता ही चल चुका होगा आपको, कितना बचेगा वाटर? अरे बोलो यार। तो टोटल कितना है? 550। इसमें से कितना ग्राम कर दीजिएगा, चल आएगा। टेम्परेचर बताओ तो कितना होगा? नहीं बता सकते हो, जल्दी बोलो। बोलो यार। 100 डिग्री सेल्सियस। अरे ये सब निकालना जरूरी नहीं। आपको क्वेश्चन कैसे देगा? बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, आपको बोलेगा कि ये दोनों मिला दिया गया, तो टेम्परेचर बताइए मिक्सचर का कितना होगा, ठीक है। तो जैसे तुम इसका कोल्डनेस निकाले, हॉटनेस निकाले, हॉटनेस बच गया, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर तो है ही है, तो वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगा। तो तुरंत समझ जाना है कि पूरा नहीं हो पाएगा कन्वर्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ में आया? आपके लेवल में यही पढ़ना, बाकी कुछ हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे बोलना है। दो चीज, आइस बलन भी हम आपको बताए थे कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने का प्रयास करेगा, मतलब 0 ही रह जाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने चाहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ नया नहीं है, एक बात समझना। अगर जो आइस वाटर वाला कंसेप्ट का इसमें जरूरत नहीं होता तो हम उसको नहीं समझाते, डायरेक्ट फॉर्मूले देते। लेकिन वहां पर इसलिए बता दिया ना कि वहां समझावे चाहे यहाँ समझावे, बात एक है। तो देख रहा समझना जी, दिया है तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लाइएगा ना, इधर से हॉटनेस निकालिएगा, इधर से कोल्डनेस निकालिएगा, जो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या हो गया कि मिक्सचर में टोटल इतना वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और हॉटनेस बच गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, और हीट दीजिएगा, ठंडा होगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि और गर्म होना चाहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो नहीं सकता है शुरू में, तो क्या होगा कि फेज कन्वर्जन करेगा। फेज कन्वर्जन में आप श्योर नहीं कि कितना का फेज कन्वर्जन होगा। तो मान लीजिए कि m कुछ होने वाला है, m12 जो बचल करेगा हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? बस हो गया। अब इसी का देखना दूसरा वाला, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बोलेगा सर। याद रखना, चलो देखना। एक सवाल ऐसे ही देता आपको कि ये 500 ग्राम है। देखो जल्दी जल्दी, 500
100 ग्राम वाटर है, टेम्परेचर कितना है, चलो मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस है, और स्टीम है, यहाँ पर जो है वो 20 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तुरंत खत्म हो जाएगा, बस खत्म, इसको करना उतारिए नहीं। वाटर और स्टीम, समझेगा, वाटर और स्टीम ये दोनों को कहां पर ले जाकर के डील करेंगे, जल्दी बोलो। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लेकर के जाएंगे, तो ये ऐसे होगा ना, ये ऐसे, तो बताओ तो यहाँ से हॉटनेस कितना निकलेगा, m into L, तो Q हॉटनेस कितना होगा, m into L, तो m हो गया 20, L हो गया जी, तो इतना कैलोरी हो जाएगा, कोई दिक्कत, कैमरा ऑन है भाई, बाप रे बाप, दिल धड़क रहता है, ऑन है ना, ठीक है, चलो यार फोटो की ये देख लो, 18 मिनट बाकी, उतना देर तक पढ़ाई करते खत्म हो जाएगा, सुना, तो ये वाला हॉट देखो, रचना ने आराम से समझे कारण, 100 डिग्री स्टीम और वाटर रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर ले जाकर रहेगा, इधर से हॉटनेस इधर कितना आ गया, इधर से कोल्डनेस कितना आ गया, ms डेल्टा टी, m का वैल्यू हो गया इतना, s का वैल्यू 1, डेल्टा टी 60, है ना, वही लिखा है, देखो एक बार, देखो ना, सही मजाक नहीं कर रहे हैं, इतना कैलोरी, ठीक है। अब क्या फिर करिएगा थोड़ा सा, इधर से कोल्डनेस इतना आया, उधर से हॉटनेस इतना आया, हॉटनेस में कमी हो गया, क्या होगा बताओ तो, क्यू नेट कौन बच गया, कोल्डनेस वाला, कितना करो, कितना हो जाएगा, इतना कैलोरी। हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, तो आपको पढ़ाना है, इसलिए क्या है कि थोड़ा धीरे चलते हैं, हाँ, इस फैक्ट बात है। अब उसी में क्या होता है, बहुत गलती हो जाता है, बोलते अलबला दिया, हाँ, देखो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेते हैं, तो क्या हुआ कि ये कोल्डनेस बचा, अब कॉमन सेंस से सोचिएगा, वाटर है और ठंडापन है, तो वो ठंडापन इसको कहाँ लेकर के जाएगा, टेम्परेचर घटाएगा कि स्टीम में, टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर आधा का घटल रहेगा और आधा उतनी पर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा ही वाटर का टेम्परेचर घटेगा, बस यही कहानी, नहीं पूछता है उतना, लेकिन बात बता रहे क्या होगा बताओ जल्दी से, पूरा वाटर कितना है, यहाँ पर देखो तो, यहाँ 500 ग्राम वाटर खाली देखोगे, और यहाँ करोगे 500 और उधर से इतना, तो इतना ग्राम, एस का वैल्यू 1 इंटू डेल्टा टी, ये बराबर हो जाएगा किसके, अरे इतना कोल्डनेस बाकी है, तुम कोल्डनेस करेगा नहीं ms डेल्टा टी में, ये समझ आया कि हम टोटल लेंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा इतना, तो तो यहाँ कितना हो गया देखो तो 9200 बाई 520, तो ये वाला हो गया, इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना दिया, अरे 76 का आंसर है, 17.69, ठीक है, तो 17.7 एक तरह से हो गया, कितना डिग्री सेल्सियस, सुनना ध्यान से, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर पहुंचा हुआ था, अब उसमें डेल्टा टी कितना का हुआ, कितना का हुआ, तो बताइए तो टी मिक्सचर कितना का होगा, तो 100 से इतना घटेगा ना जी, यस सर, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 17.7, कितना होगा जल्दी बोलिए, क्योंकि जल्दी में इसलिए तुम लोग को लग रहा हो कि हार्ड है, कुछ है ये देखो ना, आइस वाला वाटर वाला में, उसमें आप कंसेप्ट को भूला जाएंगे, ठीक है, आइस वाला वाटर वाला में कंसेप्ट को भूला जाएंगे, तो फॉर्मूला से बन जाएगा, अब कैसे बताएगा यार, इतना तो बुको में नहीं लिखा रहता, बना के बताया, कुछ करेंगे, बाकी वाटर स्टीम में देगा, तो पहला चीज क्या याद रखना, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर ले जाकर करके काम करेंगे, इधर से हॉटनेस आएगा, इधर से कोल्डनेस आएगा, ये जान करके हम कोल्डनेस हॉटनेस बोलते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि इधर से हीट निकल रहा है, इधर हीट ले रहा है, तो उलझन भी होता है,
तो यहाँ पर कर करके फाइनली आपको आ जाएगा कि हॉटनेस बचेगा या कोल्डनेस बचेगा। अगर हॉटनेस बचेगा तब तो इसको इधर लेकर के जाना चाहेगा, तो अगर टेम्परेचर पूछेगा जो जनरली पूछता है तो आप बिना कैलकुलेट कैली डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, आपको क्या है कि हीट भी बचा हुआ है तो उधर ना फेंकेगा। तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ये भी बता सकते हैं कि मिक्सचर में कुछ स्टीम बनेगा कुछ वाटर रहेगा। अरे बोलो यार, तो टेम्परेचर तो डायरेक्ट है 100 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिएगा, बोलो यार। और अगर जो कोल्डनेस बाकी रह गया तो तब तो वाटर है या कोल्डनेस बाकी, तो टेम्परेचर कम ना करेगा, तो पूरे वाटर का कम करेगा कि कम का कम करेगा, पूरे का। तो बस वही हो गया m टोटल s डेल्टा t जो बचल का कर दीजिएगा। इसकी समझ में आया कि डेल्टा t जो होगा वो 100 से ना हो रहा है, तो मिक्सर का इतना हो जाएगा। ऐसे आपको टेम्परेचर पूछता है, टेम्परेचर यहीं से आप डिसाइड जनरली कर ले सकते हैं। वो ऐसा देगा कि स्टीम में रह जाएगा। हमको अगर कहोगे तो इसका भी फॉर्मूला बता सकते हो, वैसा कुछ है नहीं, लेकिन लाइफ है क्या कल बता देंगे। चलिए ठीक है, नहीं रहने बता लीजिए।